हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा 5 का पाठ 9 सदाचार जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम इसके जो शब्दार्थ हैं उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सदाचार का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यवहार, नैतिक आचरण। संयम का क्या अर्थ है? नियंत्रण। सद्गुण मतलब अच्छा गुण। विचरण मीन्स घूमना फिरना, ये सब। विपत्ति मीन्स संकट। अंडरस्टैंड। अब हम शुरू करते हैं पाठ 9 सदाचार का मतलब, जैसे कि आपने शब्दार्थ में देखा, सदाचार का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यवहार। जो हम अपने बड़ों से, छोटों से किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, उसका मीन्स सदाचार होता है कि हमें अपने कौन से अच्छे व्यवहार हैं जो हमें अपने जीवन पर लागू करने चाहिए, उस बारे में हम पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मतलब मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। अब जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज में रहकर उसे कई प्रकार के काम भी करने पड़ते हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। यानी जब भी हम कोई काम नियम के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो कैसा होता है? अच्छा होता है। इसी तरह नियमों के अनुकूल जब हम कोई कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? ये कोई काम करते हैं तो वो सदाचार कहलाता है। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अच्छे व्यवहार कहलाते हैं, अच्छा कार्य कहलाता है? जैसे गुरुजनों का आदर करना। सबसे अच्छा व्यवहार क्या है? गुरुजनों का आदर करना। जब भी हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करते हैं या विश करते हैं। जैसे भी सत्य बोलना। कैसे बोलना? हमेशा सच बोलना। सेवा करना, दूसरों की सेवा करना। कोई बड़े बुजुर्ग हो तो उनकी मदद करना। किसी को कष्ट ना पहुंचाना, किसी को भी कष्ट ना पहुंचाना, ये भी क्या है? सदाचार है, अच्छा व्यवहार है। मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना। और कैसे बोलना? सबके मधुर वचन मतलब अच्छे वचन बोलना, मतलब नियम पोलाइटली बोलना, विनम्रता के साथ बात करना दूसरों से। बड़ों का आदर करना। और बड़ों का क्या करना? कि हमेशा उनका आदर करना, उन्हें प्रणाम करना, सदा उनके साथ विनम्रता से बात करना। ये सब क्या कहलाते हैं? अच्छा व्यवहार। ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। मीन्स ये अच्छे आचरण के गुण हैं। इससे हमें पता जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है उसे पता पड़ जाता है कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचार कहलाता है। कहने का तात्पर्य होता है कि जिस व्यक्ति में ये देखा जाए कि वो गुरुजनों का आदर कैसे करता है, वो उसमें कैसे सत्य बोलता है या असत्य बोलता है। अगर वो सत्य बोलता है, सेवा करता है और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और सब बड़ों का आदर करता है और विनम्रता से बोलता है, तो सभी सारे गुण क्या कहलाते हैं? सदाचार। और जिस व्यक्ति में ये सारे गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाता है? सदाचारी। समझ में आया? सदाचार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। यानी कि सदाचार जो शब्द बना है वो कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से। कौन कौन से? सत और आचार। सत का क्या अर्थ है? अच्छा। और आचार का अर्थ क्या है? व्यवहार। तो सत्य और आचार को मिलाकर क्या बनेगा? अच्छा व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये व्यक्ति सदाचारी है या नहीं है? जब व्यक्ति में अच्छे व्यवहार होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, तो वो सदाचारी कहलाता है। हमें पता पड़ जाता है कि ये व्यक्ति सदाचारी है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। अब यदि हमें सदाचारी बनना है तो सबसे पहले कौन सा गुण होना चाहिए? हमें ईमानदार होना चाहिए। हमें उसके अंदर बेईमानी की भावना नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के लिए ईमानदार होता है, कि जो अंदर मतलब ईमानदारी से काम करता है, जो भी वह सबके प्रति, वह दूसरों के प्रति भी ईमानदारी बरतता है। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की। तात्पर्य है कि वो दूसरे के प्रति भी ईमानदार होता है। सब में उसका व्यवहार ईमानदारीपूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है।
इस लाइन जो लाइन है, इसका कहने का मतलब है कि ईमानदार व्यक्ति, अगर ईमानदार व्यक्ति गरीब है ना, तो भी वह एक धनी व्यक्ति के समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी ईमानदारी के कार्यों से उसे जो सम्मान, समाज में जो सम्मान मिलता है उससे, और जो सम्मान मिलता है वो पूरी तरह से आनंदित कर देता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है, परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी तरह इसके विपरीत होता है कि अगर बेईमान व्यक्ति धनी तो है, लेकिन उसके अंदर अच्छे आचरण नहीं है, तो क्या होगा? वो समाज में सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित व संयमी होता है। आप अगर व्यक्ति के अंदर, अगर जैसे कि आपको बताया कि सदाचारी किसे कहते हैं? जिसमें अच्छे गुणों का वास होता है। और जिसमें अच्छे गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? अनुशासित भी होते हैं और संयम भी होते हैं। अनुशासित मतलब जो भी कार्य करते हैं वह अनुशासन के अकॉर्डिंग करते हैं और नियंत्रण में होकर करते हैं। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जा सकता है। कोई व्यक्ति सदाचारी है, हमें कैसे पता पड़ेगा? उनके गुणों का हमें पता पड़ता है कि उसके बोलने का तरीके से ही हमें पता पड़ जाता है, उसके काम करने के तरीके से, उसके खाने पीने और उसके रहन सहन के जो ढंग से हमें उससे पता पड़ जाता है कि वह व्यक्ति सदाचारी है या नहीं है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। यानी कि जब वो सदाचारी है तो उसमें अनुशासन का और अच्छे व्यवहार जैसे गुणों का पहले से ही समावेश होता है। और जब वो उनका परिचय देता है तो दूसरे व्यक्ति को, यानी सामने वाले व्यक्ति को पता पड़ जाता है कि वह एक सदाचारी व्यक्ति है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है और झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। कि सत्य बोलना भी हर व्यक्ति की बस में नहीं होता। ये ऐसी तपस्या अखंड तपस्या है और इसलिए झूठ बोलना सही नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। और जो व्यक्ति मन में ठान लेता है कि मुझे हमेशा सत्य बोलना है, तो वही व्यक्ति क्या होता है? एक सदाचारी होता है। वह ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सदैव सत्य बोलता है। वह अपने इस नियम को कभी नहीं तोड़ता है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वाले को भी प्रसन्नता देता है। अब जिन व्यक्तियों में अच्छे गुणों का समावेश है वो व्यक्ति कैसा रहता है? हमेशा खुश रहता है। और जो भी व्यक्ति इसके संपर्क में आते हैं, जो व्यक्ति इसके टच में आते हैं, मतलब जो इससे बातचीत करते हैं, वो व्यक्ति भी कैसे होते हैं? उन व्यक्तियों को वो क्या देता है? खुशी ही देता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। उसके पास क्या होता है? अच्छे व्यवहार का क्या होता है? भंडार होता है। उसके पास अच्छे व्यवहार बहुत अधिक पाए जाते हैं। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भर रहता है। यानी कि कोई लोग उसकी जो झूठी प्रशंसा भी करे ना, कुछ अपने लोभ में आकर, तो वो उससे कोई प्रभावित उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो झूठी प्रशंसा से वो प्रभावित भी नहीं होता और हमेशा निडर रहता है। उसे किसी चीज़ का भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। जैसा कि आपको बताया गया है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और मानव एक सामाजिक प्राणी होने के कारण जीवन में कई प्रकार की, जैसे कि जीवन में कभी भी कोई भी विपत्ति या प्रतिकूल परिस्थिति आ सकती है, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। तो जब जो व्यक्ति सदाचारी होता है वो व्यक्ति इन संकटों से जो विपत्तियाँ आती है वो उससे कभी इनका मुकाबला करने से पीछे नहीं हटता, वो उसका डटकर सामना करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। सदाचारी व्यक्ति में एक गुण क्या पाया जाता है? जब कोई विपदा आ जाती है तो उसका मुकाबला करने की पूरी क्षमता रखता है कि मैं इस विपत्ति का सामना पूरी दृढ़ता से कर सकता हूँ। उसमें असीम धैर्य और सहन शक्ति जैसे महान गुण पाए जाते हैं। जब सदाचारी व्यक्ति में तो कई गुणों का समावेश होने के कारण उसमें विपत्तियों का सामना करने के लिए उसमें असीम धैर्य, यानी कि असीम धैर्य मतलब धैर्यशीलता का उसको गुण होता है कि वो विपत्ति का धैर्य के साथ उसका मुकाबला करे, उसको सहन करने की शक्ति उसमें हो।
परोपकारी करना उसका स्वभाव होता है, यानी दूसरों की सेवा करना उसका क्या होता है, स्वभाव होता है। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वथा पूजा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति में सदाचार के गुण पाए जाते हैं वो सभी जगह पूजे के योग्य होता है। जैसे कि चाहे वो सभा हो या समुदाय हो, सभी जगह उसका सम्मान किया जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। यानी अगर व्यक्ति में अच्छे व्यवहारों के जो अच्छे व्यवहार है उनका समावेश हो जाता है तो वो व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलकर अपने मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं और इन व्यवहारों के कारण ही जितना भी कठिन से कठिन काम हो वो आसानी से पूरा हो जाता है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। और असीम शक्ति किसके द्वारा असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है? अपने व्यवहार से, अपने अच्छे गुणों से। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान पूर्व मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। अब जब उस व्यक्ति में अच्छे गुणों का समावेश हो जाता है तो उसमें असीम शक्तियाँ प्रकट होने लग जाती है, उसमें असीम शक्तियाँ आ जाती है और जब उसमें वो असीम शक्तियों का समावेश होने के कारण वो एक संत और महापुरुष के रूप में जाने लगता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि महान कार्य कौन कर सकता है? महान कार्य एक सदाचारी व्यक्ति ही कर सकता है जिसमें अच्छे गुणों का समावेश होता है और अच्छे गुणों में समावेश होने वाला व्यक्ति महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में अच्छे व्यवहार अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके, हम सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकें। धन्यवाद।